स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 19.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कर रहा है कि द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज 7 एंड द सेवन टर्म एक्सिड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। अच्छा, हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। ये हमारे पास दिया हुआ है। चलिए अब यहां देखिएगा, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7। थर्ड टर्म जो है एपी का वो 7 है और सेवन टर्म्स जो है वो एक्सीड्स है 3 टाइम्स थर्ड टर्म का बाई 2 है ना जी। तो थर्ड टर्म का 3 टाइम्स कर लेते हैं। थर्ड टर्म के 3 टाइम्स से 2 ग्रेटर है ना जी। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके लिए आप कर सकते हैं a प्लस का क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू में 7 एज ए इक्वेशन फर्स्ट। a और d निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसको a प्लस का 6d कर दो है ना जी, और इधर 3 इंटू में a प्लस का 2d और प्लस का 2, a प्लस का 6d इक्वल टू में यहाँ 3a प्लस का 6d है ना जी, 3a प्लस का 6d और प्लस का 2, 6d से 6d कट जाएगा, ये जाके इधर माइनस का 2a इक्वल टू में 2, a इक्वल टू में माइनस का 1। अच्छा, अब a का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a की जगह पर रख देते हैं -1 प्लस 2d इक्वल टू में 7, 2d इक्वल टू में इधर आके ऐड हो जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि d इक्वल टू में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ 4 आ जाएगा d का वैल्यू। ठीक है ना जी। चलिए तो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या निकालने इसमें, अब क्या निकालता, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर क्या कर रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो ऐसे निकल टू जानते हैं ना फॉर्मूला, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में d। तो 20 टर्म का सम 20 रख देते हैं, तो 20 बाई में 2 इंटू में a की जगह पे -1 प्लस n की जगह 20 -1 और d की जगह पे यहाँ पे 4। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10 इंटू में यहाँ माइनस का 2 और प्लस का यहाँ 19 इंटू में 4। ठीक है ना जी। तो 10 इंटू में -2 और प्लस का यहाँ 76 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 इंटू में 74 यानी कि 740 यहाँ से सम आ जाएगा फर्स्ट 20 टर्म का, है ना। हमने फर्स्ट टर्म निकाल ही दिया था -1, कॉमन डिफरेंस आपका 4, और यहाँ जो हमने सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकाला वो क्या है 740। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 50। Find the sum of the sum of the all these terms is 442. Find the common difference. Let a be the first term, d be the common difference, and n be the number of terms in the given AP। क्या कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है 2 है, लास्ट टर्म तो n टर्म्स है, तो इसमें लास्ट टर्म 50 हो जाएगा, और प्लस सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स जो है ये SN जो है आपका 442 है। तो हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है। ठीक है ना जी। तो देखिए आप ऐसे SN इक्वल टू में 442 है, तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। यहाँ से n निकल जाएगा और n निकल जाएगा तो d तो आसानी से निकल ही जाएगा। n/2 a का वैल्यू है 2 और d n का वैल्यू है यहाँ पर 50 इक्वल टू में 442। तो n/2 इंटू में यहाँ 52 इक्वल टू में 442। इसको हम लोग काट देते हैं 26 टाइम्स में। ठीक है ना जी। तो ये इसको ले जाते हैं डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n इक्वल टू में 442 और बाई में डिवाइड बाई 26। तो 442 में डिवाइड कर देंगे 26 से, तो आपका ये 17 टाइम्स में कट जाएगा। तो n का वैल्यू 17 आ गया। हमारे पास देखो ऊपर जो है हमारे पास nth टर्म जो दिया हुआ है वह 50 है, तो n टर्म। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका a प्लस का n-1 इंटू डी इक्वल टू में 50 कर देते हैं। d का वैल्यू हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो a का वैल्यू कितना है
तो a का वैल्यू 2 है और प्लस में n का वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 50, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 d इक्वल टू में 48, ये जगह डिवाइड में तो d का वैल्यू आ जाएगा 48 बाई में 16, 3 आ जाएगा d का वैल्यू। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वह कॉमन डिफरेंस जो आएगा वह कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन, द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स इज 30 एंड द लास्ट टर्म एक्सिड्स बाय द फर्स्ट टर्म बाई कितना है जी, तो ये दिया हुआ है 10 इंटीजर 1/2, ठीक है ना जी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सीरीज। तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या कह रहा है कि इस नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी में है वो इवन है, तो हम लोग ऐसा सपोज करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी क्या हो जाएगा 2n ले लेते हैं, इवन कह रहा है ना जी तो 2n ले लेते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of the given AP, ये ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि सम ऑफ द ऑड टर्म्स, अच्छा इनके जो 2n टर्म्स है इनमें के ऑड टर्म्स यानी कि जैसे फर्स्ट टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, ऐसे करके कहाँ तक a 2n माइनस 1 तक, 2n टर्म तो इवन है तो a 2n माइनस 1 तक, ये कितना दिया है 24, एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। एंड द इवन टर्म्स का सम यानी कि आपका a2 a4 a6 ऐसे करके कहाँ तक a2n तक, ये दिया हुआ है कितना आपका यहाँ पर 30 दिया एज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो हो जाएगा a2 माइनस का a1 प्लस a4 माइनस का a3 ऐसे करके आएगा ना a2n माइनस का a2n माइनस 1। ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंस ये एक्चुअल में है क्या, ये कॉमन डिफरेंस ही ना है, ये भी d होगा, ये भी d होगा, ये d कितना अप टू n टर्म्स तक इक्वल टू में 6, तो n टर्म्स तक d यानी कि इनका सम आ जाएगा nd इक्वल टू में 6, ठीक है ना जी। एज इक्वेशन से थर्ड ले लेते हैं, इसे याद रखेंगे। अब देखिए आपके पास ये भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो इसमें क्या कह रहा है कि द लास्ट टर्म एक्सिड्स बाय द फर्स्ट टर्म इक्वल इज 10 इंटीजर 1/2। अच्छा लास्ट टर्म यानी कि टोटल 2n टर्म है तो a 2n हो जाएगा किससे फर्स्ट टर्म से, कितना है एक्सिड्स 10 इंटीजर 1/2, 10 इंटीजर 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला a प्लस का 2n माइनस का 1 इंटू डी माइनस a इक्वल टू में यहाँ पे 21/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2nd माइनस डी इक्वल टू में 21/2, 2 इंटू में एन डी का वैल्यू यहाँ पे देखो ना 6 है और माइनस डी इक्वल टू में 21/2, तो यहाँ पे 2l माइनस का 21/2 इक्वल टू में d हो जाएगा यानी कि d इक्वल टू में आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2, 24 माइनस का 21 यानी कि d इक्वल टू में आ जाएगा 3/2, d का वैल्यू आ गया 3/2। हमें क्या निकालना है, जी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सीरीज। अच्छा d का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 3/2 आ गया। अब ऊपर देखो आपका nd कितना था 6 था, तो यहाँ d का वैल्यू रख देते हैं 3/2 इक्वल टू में 6 यानी कि n इक्वल टू में जाएगा 6 इंटू में 2/3, 3 2 6, n का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया। तो n का वैल्यू 4 आ गया, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होगा उसके डबल ना जी, तो n का वैल्यू 4 आ गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपका 2n था ना जी, 2 इंटू में 4 यानी कि टोटल 8 टर्म्स होंगे एपी में। अब ये तो यहाँ n आ गया ऊपर d आ गया था, अभी हमें क्या निकालना फर्स्ट टर्म निकालना होगा, तभी ना हमें नंबर ऑफ टर्म तो 8 हो गए है ना, हमें द सीरीज निकालना पहले हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म इससे या इससे किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
हमारे पास ऊपर जो दिया हुआ है कह रहा है कि सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे करके 2n टर्म्स तक का जो सम है वह 30 है। तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस का d, इसका हो जाएगा a प्लस का 3d, ऐसे ही ना जी, a प्लस का यहाँ पर 2n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, टोटल 30 है ना जी, तो इसको देखिए ध्यान से, ये आपके टोटल n टर्म्स है। तो n बाई 2 इंटू में 2, या फिर एक काम करो ना, फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म कर दो। फर्स्ट टर्म a प्लस का d और लास्ट टर्म ये वाला a प्लस का 2n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 30। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। तो n का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 4 था, बाई में 2 है ना जी। a का वैल्यू कितना निकालना है, d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू यहाँ पे है 3/2 था, है ना जी, प्लस a का निकालना है 2 इंटू में n की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 1 और d की जगह पे 3/2 इक्वल टू में 30। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स में। अच्छा यहाँ देखते हैं 2 इंटू में अंदर देखिए a 2a हो जाएगा, प्लस का 3/2 और प्लस का देखिए यहाँ पर ये 8 में से बन गया 7, 7 3 जा 21/2 इक्वल टू में 30। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। 2 इंटू में 2a प्लस का, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24/2 हो जाएगा जी, इक्वल टू में 30। ये कट जाएगा 12 टाइम्स में। चलिए एक काम करते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ से हम लोग 2 को उधर लेके डिवाइड में कर 2a प्लस का 2l इक्वल टू में आ जाएगा 15, यानी 2a इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 3, a का वैल्यू आ जाएगा 3/2, a का वैल्यू 3/2 आ गया और d भी आपका क्या था ऊपर 3/2 ही था। तो हम लोग अगर सीरीज निकालना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट टर्म तो a ही हो जाएगा यानी कि 3/2, सेकेंड टर्म a प्लस का d यानी कि 3/2 और प्लस का 3/2, 6/2 कट जाएगा आपका 3 आ जाएगा, है ना जी। फिर उसके बाद इसको चाहो तो इंटीजर में ले सकते हो, 1 इंटीजर 1/2, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा थर्ड टर्म a प्लस का 2d, एक जगह 3/2 और प्लस 2 इंटू में 3/2, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 3 प्लस का 6 9/2 यानी कि 4 इंटीजर 1/2। तो हमें जो AP चाहिए थी या जो सीरीज चाहिए था वो सीरीज हमें यहाँ से मिल रहा है 1 इंटीजर 1/2, 3, फिर उसके बाद 4 इंटीजर 1/2, इस तरह से मिल रहा है, समझ गए। और हमने जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने थे वो आपको ऊपर 8 टर्म्स हमने दिखा दिया था ना जी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। क्या कह रहा है, सम ऑफ n टर्म ऑफ द AP इज इन स्क्वायर p एंड द m टर्म ऑफ द pm स्क्वायर p आर इन AP। ये अच्छा जहाँ का कह रहा है कि इन एन AP, ये AP के टर्म सम ऑफ n टर्म्स एंड n टर्म्स, प्रूव दैट कि सम ऑफ p टर्म जो होगा p क्यूब होगा। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of the given AP, ठीक है ना जी। यहाँ पे देखिए n टर्म्स का सम दिया है n स्क्वायर p, है ना जी। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हैं n/2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में n स्क्वायर p, ये ले जाएंगे डिवाइड में, तो 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में हो जाएगा, एक n से n कट जाएगा np बाई में, सॉरी 2np हो जाएगा, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, एक n से n कट जाएगा, तो 2np एज ए इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा फिर ऊपर देखिए एस m इक्वल टू में दिया है m स्क्वायर p, तो यहाँ से चाहो तो लिख सकते हो m/2 2a प्लस का m माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में आपका क्या है m स्क्वायर p है, तो एक m से m कट जाएगा 2 जगह मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस का m माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में हो जाएगा mp 2mp, है ना जी, एज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके ये d निकाल लेते हैं, फिर ये प्रूव करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से देखिए 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में है 2np
और यहाँ पे है 2a प्लस का m माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में है 2mp। चलिए अब यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे देखिए d कॉमन, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में d और माइनस का m माइनस 1 इंटू में d कॉमन कर लेगा अगले स्टेप में 2np माइनस का 2mp। यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं, d कॉमन करते हैं तो n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 हो जाएगा इंटू d, और यहाँ पे आप लोग 2 और p कॉमन कर लो तो n माइनस का m बचेगा। यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी n माइनस m इंटू में d इक्वल टू में 2p इंटू में n माइनस का m। चलिए जाएगा डिवाइड में तो d का वैल्यू 2p आ जाएगा। अब d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a प्लस का n माइनस 1 d की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 2p इक्वल टू में 2np, यानी कि 2a प्लस का 2np माइनस का 2p इक्वल टू में 2np। ये 2np कैंसिल, उधर जाएगा 2a इक्वल टू में 2p, यानी कि a इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से p, ये जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। चलिए अब a और d निकल गया, हमें सम ऑफ p टर्म में निकलना है जो कि होगा p बाई 2a प्लस का p माइनस 1 इंटू में d। चलिए a एंड d का वैल्यू रख देते हैं, p बाई 2p हो जाएगा प्लस में p माइनस 1 और d का वैल्यू जो था आपका, d का वैल्यू आपका कितना था जी 2p। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, p बाई 2 अंदर हो जाएगा 2p प्लस का 2p स्क्वायर माइनस का 2p। चलिए अब इससे ये कैंसिल, तो p बाई 2 इंटू में 2p स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, p क्यूब, यानी हमने दिखा दिया देयरफॉर ये सम ऑफ p टर्म जो होगा p क्यूब के इक्वल होगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 22 देखिए, इफ द 12th टर्म ऑफ द AP इज माइनस 13 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज 24, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। अच्छा हमने एक काम करते हैं, लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of the given AP। क्या कह रहा है कि 12th टर्म जो है ना AP का वह है -13, तो यानी कि a प्लस का 11d हो जाएगा और माइनस का 13 है एज इक्वेशन फर्स्ट, एंड द फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है वो 24 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स यानी कि S4 जो है वह आपका 24। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4 बाई 2 इंटू में 2a प्लस का 4 माइनस 1 और इंटू में d इक्वल टू में 24, ये आपका 2 हो जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, तो 2a प्लस का 3d इक्वल टू में आ जाएगा 12 एज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना जी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग a और d निकालते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो हम लोग 2 से और इसमें 1 से। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2a प्लस का 22d इक्वल टू में माइनस का 26, और यहाँ पे देखिए 2a प्लस का 3d इक्वल टू में 12 है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 19d और इधर हो जाएगा आपका कितना माइनस का 38। ठीक है ना जी, कोई सॉरी प्लस का होगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो डी का वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस का 11 इंटू में d का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 इक्वल टू में है माइनस का 13। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, तो a माइनस का 22 इक्वल टू में माइनस 13, यानी a का वैल्यू माइनस 13 और प्लस का 22, तो a का वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगा। तो a और d निकल गया, तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, हमें ऐसे निकालना है n की जगह 10 रख के, है ना जी। तो एस n इक्वल टू में होता है n बाई 2 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू
क्या होगा, तो ये s 10 निकल रहा है। 10/2 ब्रैकेट में 2a की जगह पे है 9 प्लस क्या n, यानी कि 10 - 1 और d की जगह पे है -2। चलिए देखते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 9 2 18 प्लस का यहाँ पर 9 इंटू में -2, तो क्या हो जाएगा फिर 5 इंटू 18 -18, यानी कि 5 इंटू में 0, तो 0 आ जाएगा इसका सम। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। इफ 5th and 12th टर्म ऑफ द एपी इज 30 and 65 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म। अच्छा, यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of the AP या ऑफ द गिवन AP, ठीक है ना जी। चलिए, तो ए फर्स्ट टर्म है, यह क्या कह रहा है कि 5th टर्म जो है वो 30 है एंड जो 12 टर्म है वो जो है 65 है। सम ऑफ हमें फर्स्ट 20 टर्म निकाल, तो पहले ए और डी निकाल लेते हैं। ए प्लस का 4d इक्वल टू में 30 है जो इक्वेशन फर्स्ट, और ए प्लस का 11d इक्वल टू में 65 है जो इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, a प्लस का 11d इक्वल टू में 65 और ये है a प्लस का 4d इक्वल टू में है 30। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करके, माइनस 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 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7d और इधर आ जाएगा 35, ये जाएगा डिवाइड में तो 5 टाइम्स में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस का 4 इंटू में d की जगह 5 इक्वल टू में 30, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस का 20 इक्वल टू में 30, ये जाकर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a का वैल्यू 10 आ जाएगा। a और d निकल गया, हमें क्या निकलना है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालना है। चलिए फर्स्ट 20 टर्म का सम, तो एस एन इक्वल टू में फॉर्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस का n - 1 इंटू में d, यही ना होता है जी। तो फर्स्ट 20 टर्म का यानी कि 20/2 अंदर हो जाएगा 2 इंटू में a का वैल्यू है 10 प्लस का n 20 - 1 और d का वैल्यू है 5। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 इंटू में यहाँ देखिए 20 और प्लस का 19 इंटू में 5, तो 10 इंटू में 20 और प्लस का 95, ठीक है। तो 10 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 115, ठीक है ना जी। तो यानी आ जाएगा 1150, यहाँ पे सम आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी हुज kth सम इज यहाँ पर 5k + 1। अच्छा देखिए इसका kth टर्म दिया हुआ है 5k + 1, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल के कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमें पता चल जाएगा, और उसके बाद हम n टर्म निकाल देंगे सम ऑफ n टर्म। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म जिसे हम लोग ये से भी डिनोट करते हैं वो 5 इंटू में 1 और प्लस का 1 हो जाएगा, पुट कर देंगे k इक्वल टू में 1 तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो 5 प्लस का 1 6 हो जाएगा। अच्छा पुट करते हैं k इक्वल टू में 2, तो सेकंड टर्म यानी कि a2 निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 5 इंटू में 2 प्लस का 1 यानी कि 10 प्लस का 1 11। तो कॉमन डिफरेंस की बात करोगे, जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करोगे, कॉमन डिफरेंस यानी d की, तो a2 माइनस का a1 होता है, यानी कि हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, सम ऑफ n टर्म निकालना है ना, फॉर्मूला जानते ही है n/2 2a प्लस का n - 1 इंटू में d। चलिए अब इसमें रख देते हैं a और d का वैल्यू, देखिए n/2 2a का वैल्यू कितना है आपका 6 है, n - 1 d का वैल्यू है 5। चलिए देखते हैं n/2 अंदर हो जाएगा 12 प्लस का 5n माइनस का 5, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा n/2 अंदर हो जाएगा आपका 5n है ना जी, और प्लस का 7, यही आपका सम आ जाएगा। समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।